आदमी को सूर्य अस्त के बाद नहीं खाना चाहिए। शाम हो गई ना, सूर्य ढल गया ना, 5 बज गए ना, 5:30 6 बज गए ना, 6 बजे के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। 4 बजे खा लो शाम को, सूर्य अस्त होने के पहले खा लो 4:45 बजे। सूर्य अस्त के बाद मत खाओ। सूर्य अस्त होने के बाद जो आपकी जठराग्नि है वह मंद हो जाती है। 40 साल के बाद शरीर जवाब देने लगता है साहब। 30 साल का आदमी और 40 साल के आदमी में अंतर होता है कि नहीं, आप बताइए। 30 साल की लड़की और 40 साल की स्त्री में अंतर होता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। बॉडी हमारी जवाब देती है ना। 50 में तो और देने लगती है, 60 में और, 70 में तो, और 80 तक तो फिर आप समझ रहे हैं सब चीजों को। शरीर सबका साथ देता है, उसकी भी एक समय सीमा है। यदि आपने खाने पीने में कंट्रोल रखा तो बुढ़ापे तक आपका 80-90 तक शरीर साथ देगा, ये मेरी गारंटी है। खाने में लापरवाही हुई, तुम्हारी जिह्वा पर कंट्रोल नहीं है, तुम बुढ़ापे में पिज्जा बर्गर ठूस रहे हो, बिल्कुल तुम्हारा बुढ़ापा बहुत दर्दनाक, मरोगे, बीमारियों से घुट घुट के मरोगे। 40 साल के बाद तो खाने में बिल्कुल कंट्रोल। शाम को खाने नहीं। स्वास्थ्य चाहते हो तो की बात कर रहा हूं, और बीमार होके मरना है तब तो हमारी बात मत मानो। स्वास्थ्य अच्छा रखना है, बुढ़ापे में भी देखो, एक आदमी होता है बीमार होके मरता है, एक आदमी होता है बिना बीमारी के चला जाता है। तो कौन सा अच्छा है? बीमार होके मरना अच्छा है या समय पूरा बिना? हम मरते समय भी स्वस्थ रहें, कोई बीमारी ना हो, किसी से गिलास भर पानी मांगने की जरूरत ना पड़े, वो मौत अच्छी है। अब बिस्तर में पड़े वहीं मलमूत्र कर रहे हो, ऐसे घुट घुट के मरना पसंद करोगे? और ये सब चीजें तब आएंगी जब खाने में कंट्रोल होगा। नियम बनाओ कि आधा घंटा योग एक्सरसाइज करनी ही है, प्राणायाम करना ही है, आसन करनी ही है, सूर्य नमस्कार की 12 आसन। शरीर को थोड़ा आड़ा तिरछा योग अभ्यास करते रहो, आधा घंटा रोज करो, 30 मिनट, जिसमें कि 15 मिनट आप शारीरिक व्यायाम करो, शरीर को डर बिठक मारो, उठक बिठक मारो, और 15 मिनट कम से कम 15, ज्यादा ज्यादा घंटा भर, कम से कम 15 मिनट का प्राणायाम तो करो, भस्त्रिका करो, अनुलोम विलोम करो और कपालभाति। ये 3 शरीर के लिए बहुत अमृत है। भस्त्रिका प्राणायाम जो करता है उसे कभी भी लकवा की शिकायत नहीं होती, शरीर एकदम साफ रहता है। जो ब्लॉकेज हो जाते हैं ना, बाईपास कराना पड़ता है। देखो, प्रेशर से जब हम हवा लेते हैं और छोड़ते हैं तो शरीर में जितना भी ब्लॉक होता है हवा के प्रेशर से खुल जाता है, और शरीर के प्रत्येक अंग में प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे आप स्वस्थ रहते हैं। मैया सो गई मेरी माँ। रात को खाने का मना कर रहे हैं इसलिए सो रही नहीं, महाराज हम नहीं छोड़ पाएंगे। हम तो 9-10 बजे तक खूब ठूंसते हैं, 15-20 रोटी। अच्छा, आप में से सबसे मेरा एक सवाल है, उत्तर दीजिएगा। एक प्रश्न कर रहा हूं, शरीर को ताकत भोजन करने से मिलती है या भोजन पचने से मिलती है? जोर से। शरीर को ताकत भोजन करने से मिलती है या भोजन पचने से? आपने बहुत सारा खा लिया पर पचा ही नहीं, तो आपने सोचा कि उस बिना पचे भोजन का पेट में क्या हाल होता है? वह पेट में पड़ा हुआ भोजन पचता नहीं है, सड़ता, और सड़ने से वो खून में इन्फेक्शन पैदा करता है, ब्लड में इन्फेक्शन पैदा करता है। नाना प्रकार की बीमारियां वहीं से पैदा होती हैं जहां आप जरूरत से ज्यादा, आपकी बॉडी मांग रही है आपको 250 ग्राम भोजन और आप दे रहे हैं आधा किलो, तो 250 ग्राम कहां जाएगा? वो आपको क्या करेगा? वो आपकी बॉडी के अंगों को डैमेज करना स्टार्ट करेगा। ज्यादा खाने से पेट बाहर आएगा। भाई, पेट बाहर क्यों निकलता है? मोटापा क्यों है? मोटापा जब आप पैदा भए थे तब तो मोटे नहीं थे आप, जवानी में आप मोटे नहीं थे। शायद लाख में कोई एक बच्चा जवानी में भी मोटा हो, ज्यादा खाता हो, चलता खेलता ना हो। अक्सर जवानी में आप मोटे नहीं होते, आप मोटे तब होते हैं जवानी में साहब। 12-15, मैं खुद, मुझे याद है कि मैं जब छोटा था मैं स्वयं 18-20 रोटी खा जाता था दिन भर में। एक बार की बैठक में 10-12 तो निपटा ही लेता था रोटियां, और खाने के बाद भी कैसे पच जाती थी साहब, है ना? तब ताकत भी थी कि दीवार में जोर से मार दें तो दीवार गिर जाए, तो खाते थे। लेकिन तब 12 रोटी खा लेते थे और पचा लेते थे। अब नहीं खा सकते,
अब नहीं पचा सकते, क्योंकि पहले काम ज्यादा था, बच्चे थे, हम छोटे थे, जठराग्नि बहुत तीव्र थी। समय के साथ साथ चीजें मंद पड़ने लग जाती हैं। प्रकृति के बदलाव को, शरीर के बदलाव को आप महसूस कीजिए। यदि प्रॉपर महसूस करेंगे और शरीर के हिसाब से चलेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, ये हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आप उतना ही खाओ जितनी आवश्यकता। और खाने में क्या खाना चाहिए? अच्छा बताओ, रोटी ज्यादा खाना चाहिए कि चावल? दाल ज्यादा खाना चाहिए कि सब्जी? या सलाद ज्यादा खाना चाहिए? क्या ज्यादा खाना चाहिए? कच्चा। पहले चिड़िया कच्चा खाती है कि पका? बंदर कच्चा खाता है कि पका? कच्चा खाता है। इसलिए इंसानों के सिवा आज तक किसी का हॉस्पिटल नहीं है। अब तो कुत्तों के हॉस्पिटल बना दिए कि यहाँ कुत्ता का इलाज होगा, वरना प्रॉपर पहले कहाँ थे कुत्ते का हॉस्पिटल? चिड़िया कौन से हॉस्पिटल में भर्ती होने जाती है? बंदर कौन से हॉस्पिटल में भर्ती होता है? पहले बीमार थे ही नहीं ये लोग, क्योंकि कच्चा अन्न खाते हैं। आप लोग भी पहले इतने बीमार नहीं पड़ते थे, आपके बाप दादों से पूछना, नहीं पड़ते थे। क्यों? क्योंकि पहले कच्चा खाते थे। जैसे अभी खेत में गया आदमी, चने का सीजन है, चने तोड़कर खा लिया, कच्चा हरा चना। मटर का सीजन है, कच्ची मटर खा लिया, है ना। अमरूद का सीजन है, पेड़ों पर अमरूद लगे हैं, 2-4 अमरूद खा लिया, जाम अमरूद। जिसके यहाँ खेतों में पहले फल लगे हुआ करते थे, किसानों के यहाँ जाता था, उसी से पेट। कच्चा ज्यादा खाते थे और आज पका हुआ ज्यादा खाते हैं। जितना कच्चा खाओगे, ककड़ी, मूली, चुकंदर, टमाटर, गाजर, कच्चा, कच्ची मटर, कच्चे चने, गुड़, इन सब चीजों को जितना खाएंगे उतने लंबे जिएंगे, स्वस्थ जिएंगे। और जितना पका के खाएंगे, गाजर कच्ची खाना और गाजर का हलवा खाना, क्या बेहतर है बॉडी के लिए? बोलो। कच्ची गाजर जितनी एनर्जी देगी, उसका हलवा उतना ही नुकसानदायक। मीठा है, स्वादिष्ट है, बॉडी के लिए नुकसानदायक। हाँ, उचित, ठीक है, हलवा खाना चाहिए, चम्मच 2 चम्मच ठीक है, कटोरी जरा सा। ऐसा नहीं कि खाना बंद कर दो ना, खाओ, आनंद लो। पूरा हलवा तुम ही खा लोगे और किसी को नहीं खाने दोगे, फिर वो हलवा तुम्हें सोने नहीं देगा। इसलिए खाना पीना मना नहीं है, उचित उचित उचित। पेट बाहर क्यों निकलता है? क्योंकि बॉडी को जितना लेना था बॉडी ने ले लिया, पचा लिया। अब जो एक्स्ट्रा है वो पड़ा है, तो पड़े पड़े क्या है, उसको जगह बढ़ा। अब जगह उसको चाहिए तो वो पेट को बढ़ाता चलता है, वो अपना स्पेस तो बड़ा करेगा ना भाई। जो फिजूल का भोजन आपके पेट में कचरा पड़ा है, वो जगह तो बढ़ाएगा, और वो जगह बढ़ाने से आपका पेट बढ़ता है, इतना बड़ा पेट हो जाता है। इसलिए भोजन करने के बाद आपको 2 रोटी की भूख बनी रहे। जब 2 रोटी और खाने का मन हो तो भोजन करना बंद कर दीजिएगा। 2 रोटी की भूख पेट में सदा रखिएगा, सदा स्वस्थ रहेंगे। सिंपल फॉर्मूला। 2 रोटी की भूख बनाए रखिएगा पेट में। खाने के बाद कितनी खा सकें आप? 2 रोटी, इतनी भूख बनाए रखें तो प्रॉपर ठीक चलेगा। तो यही कहना है कि आपका शब्द, स्पर्श, रूप, रस। रस मीन्स जिह्वा, इसके चक्कर में मरिए मत, कुछ भी ना खाइएगा। कुछ भी खाते हो, बीमार पड़ते हो, बाद में रोते हो, पैसा खर्च करवाते हो इलाज में। तुम्हारे चक्कर में बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं, तुम्हारे उल्टा सीधा खाने के कारण। रूप, रस, गंध। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 5वां गंध, नाक। 5 पे कंट्रोल, गंध पे कंट्रोल। गंध मीन्स हम सुंदर सुंदर इत्र, परफ्यूम इत्यादि लोग यूज करते हैं, सूंघते हैं, अच्छा खुशबू आ रही है, अच्छी खुशबू है ना। तो ये सूंघाने का काम नाक का है, दिखाने का काम आँख का है, सुनाने का काम कान का है, छूने का काम चमड़ी का है, स्वाद का काम जिह्वा का है। ये 5 लोग हैं। यदि इन 5 के वश में आप हो गए तो 5 आपकी लुटिया डुबा देंगे। इसलिए 5 के अधीन मत बनना। 5 को अपने अधीन करके 5 को भगवान की सेवा में लगा दो। आँख को भगवान की सेवा में लगाओ, चल भगवान का दर्शन कर। कान को सेवा में लगाओ, चल भगवान की कथा सुन, है ना। जिह्वा को भगवान की सेवा में लगाओ, चल भगवान का नाम जब, सीताराम सीताराम श्रीमन नारायण। चल कहाँ जा रही है? स्वाद के चक्कर में, ये राम नाम का स्वाद ले, है ना। और चमड़ी को ये छूने का तुम्हें ज्यादा ही शौक है तो अपने माता पिता के गुरुजनों के चरणों को छुआ करो, चरण दबाया करो, भोगों से मन हटाओ और सेवा में मन लगाओ। और सूंघना ही है तो निर्माल्य सूंघिए। निर्माल्य मीन्स जो पुष्प भगवान को चढ़ा होता है वो उतारने के बाद, जब हम उतारते हैं ठाकुर जी के चढ़े पुष्प, उतार कर जब हम उसकी गंध लेते हैं, उसे सूंघते हैं,
तो नाक की सार्थकता तब होती है जब भगवान के चरणों में चढ़े हुए पुष्प की खुशबू हम लेते हैं, तो वो खुशबू ऐसा माननी चाहिए कि वही गोविंद की खुशबू हमने ली है। तो नाक जब भगवान की खुशबू ले तब नाक नाक है। परफ्यूम इत्यादि में क्या, आप लोग बहुत परफ्यूम इत्यादि इत्र इत्यादि डालते होंगे। ये दास अनिरुद्ध की मेरी आदत है, मैं कभी कोई परफ्यूम कोई इत्र यूज नहीं करता। ठाकुर जी को कभी इत्र लगाता हूँ, ठाकुर जी को कि आप रखिए, आप लगाइए। हमारी बॉडी को हम इत्र नहीं लगाते, ना कपड़ों में इत्र लगाते। आप कभी हमारे आसपास रहते हैं, देखें हमारे शरीर से कोई खुशबू आती है? कोई इत्र हम यूज ही नहीं करते। क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि हमें पता है, क्या हम दिखावटी और बनावटी जिंदगी नहीं जीते। हमें पता है कि शरीर में कितना भी इत्र लगाएंगे आनी तो दुर्गंध ही है, इसलिए अपनी दुर्गंध छिपाएं क्यों? हे गोविंद, हम जैसे हैं वैसे ही देख लो आप, हम तो दुर्गंध से भरे हैं, आपको ऐसा पसंद है तो ऐसे हूं मैं। अब खुशबू लगा के भगवान के आगे जाके क्या फायदा? खुशबू ठाकुर जी को लगाते हैं, अपने को। आप एक नंबर के गंधाने वाले आदमी हो, बोलो हाँ या ना? आपके शरीर से सुगंध निकलती है, दुर्गंध? बोल दो मैया। शरीर से क्या निकलती है? खुशबू, सुगंध या दुर्गंध? अच्छा एक बात और, शरीर की नेचुरल भी एक गंध होती है, बॉडी की अपनी एक नेचुरल गंध भी होती है। और हमारे शरीर से केवल दुर्गंध। सवेरे आंखों में देख लो तो कीचड़, दुर्गंध। कान में उंगली डालो, दुर्गंध। सवेरे सवेरे किसी का मुंह आप सूंघ कर देख लीजिए, दुर्गंध से भरा होगा। बगल में दुर्गंध। मलमूत्र का, तो मलमूत्र में खुशबू तो होती ही नहीं है। शरीर में पसीना है, गर्मी में आप पसीने भरा शरीर, आप मोजे पहनते हैं गर्मियों में, जरा 2 घंटे चलिएगा और गर्मी का समय है और जूते से मोजे उतार निकाल लीजिए, तो कितना गंधाता, पूरा घर भर जाता है दुर्गंध से। हाँ या ना? शरीर दुर्गंध का ही चलता फिरता घर है, दुर्गंध का। इसलिए हम छिपाएं क्या? आदमी ना जैसा है वैसा नहीं जाता भगवान के आगे, वैसा दिखने नहीं चाहता। यही कपट है, कपट है। और भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तुम जैसे हो वैसे ही चले आना, वैसे ही मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध जैसा है वैसे ही है। मैं जैसा अंदर हूं वैसे ही बाहर हूं, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। ये अच्छा नहीं लगता हमें, कपट अच्छा नहीं लगता। हम तो भाई देखो छोटी सी जिंदगी लेकर आए हैं, थोड़ा सा जीना है, निष्कपट जीना चाहते हैं, कपटी जीवन नहीं जीना चाहते, है ना? आप लोग भी सिद्धांत बनाओ, रियल जो है ना, रियल रियल है, इसलिए दिखावा नहीं है। कई लोग ना जिंदगी दिखावे में जीते हैं। दिखावे, उसने 50 लाख का कोठी बनाई है, घर बनाया, हम भी बनाएंगे। क्यों दिखावा कर रहे हो? तुम घास की झोपड़ी लायक हो तो घास की झोपड़ी में रहो ना, खुश रहो। यदि तुम्हारे पास है बनाओ, दूसरों को देख के ना करो। अपनी लाइफ जियो, अपने आनंद से जियो, पर किसी की नकल ना करो। अच्छा एक बात बताओ, आप कहते हैं हमें उनके जैसे बनना है, आज तक ईश्वर ने किसी को किसी के जैसे बनाया है? बोलो। यदि बन सकते तो भगवान ही ना बना देता। आज तक किसी के फिंगर, किसी का अंगूठा किसी के अंगूठे से मिला है? फिंगरप्रिंट्स किसी के मिले हैं? किसी की आंख किसी की आंख से मिली है? बोलो। आधार कार्ड में आंख भी लिंक होती है, ये फिंगरप्रिंट्स भी लिंक होता है। आज तक आपका अंगूठा और मेरा अंगूठा मैच हुआ? किसी का हो सकता है? कोई एक सा हो सकता है? जब कोई एक सा हो नहीं सकता बॉडी से, शरीर से, तो विचारों से भी कोई एक सा नहीं हो सकता ना साहब। जितने लोग हैं उतने विचार हैं। इसलिए किसी के जैसे बनने की कोशिश ना कीजिएगा, आप अपने जैसे बनिए जैसे आप हैं। आप बहुत अच्छे हैं, आप जैसा आप ही हैं, कोई दूसरा नहीं हो सकता। मेरे जैसा सिर्फ मैं हूं, कोई दूसरा हो नहीं सकता। आपके जैसे आप हैं, कोई दूसरा हो नहीं सकता। इनके जैसे केवल ये हैं, दूसरा कोई हो नहीं सकता। लता जी जैसी केवल लता जी हैं, लता जी जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता। रफ़ी जी जैसे रफ़ी जी हैं, रफ़ी जी जैसा दूसरा कोई हो नहीं सकता। भगवान राम जैसे भगवान राम है, उनके जैसा कोई हो नहीं सकता। हनुमान जी जैसे हनुमान है, उनके जैसे कोई हो नहीं सकता। मीराबाई के जैसे केवल मीराबाई, उनके जैसे कोई हो नहीं सकता। सिंपल है, भगवान ने जिसको जैसा बनाया वो वैसा ही रहेगा, इसलिए वैसे ही रहो जैसे भगवान ने बनाया है। किसी और की तरह बन के क्या फायदा? हमें नहीं बनना किसी की तरह, हमें अपनी तरह रहना है जैसे हमें ईश्वर ने डिजाइन किया है। हम सांवले हैं, सांवले रहेंगे। हम गोरे हैं, गोरे रहेंगे। हम लंगड़े हैं, हम लंगड़े रहेंगे।
हम बहरे हैं, हम बहरे रहेंगे। हम मूर्ख हैं, हम मूर्ख रहेंगे। हम विद्वान हैं, हम विद्वान रहेंगे। जैसा भगवान ने बनाया है वैसे ही रहोगे। बस वैसे में खुश रहना सीख लो। बस ये आपके लिए है, जैसे बनाया विधाता ने वैसे में खुश रहना सीख लो। हम लोग क्या करते हैं, परेशान रहते हैं। अरे हमारी तो एक आंख में दिखता नहीं, उनकी तो दोनों आंख में दिखता है। कोई बात नहीं भाई, मैया ओ मेरी माँ जगा दो मैया को, नहीं पीछे वाली। तो आप बहुत अच्छे हैं। क्यों मेरी माँ, आप कैसे हैं? अच्छे हैं? बोलो मेरी माँ, क्या आप किसी की तरह हो सकती हो? आप लोग भी देखते हैं उनको, अरे हम उनकी तरह हो जाएं, उनकी तरह दिखने के लिए लोग क्रीम पाउडर पोतने लग जाते, हम भी गोरे हो जाएं। तुम सांवले अच्छे हो, तुम काली अच्छे हो, तुम गोरी अच्छे हो, जैसे हो बहुत अच्छे हो। अपने को किसी और की तरह बनाना मतलब अपना सबसे बड़ा अपमान करना है। अपना अपमान करना है। आप अपने आप से संतुष्ट नहीं हैं, इससे बड़ा आपका अपमान, आप स्वयं अपना अपमान करते हैं। जहां है मस्त रहो। क्यों जी, सही? अटल जी जैसा अटल जी ही होंगे, कोई दूसरा नहीं हो सकता। मोदी जैसा मोदी जी ही होंगे, कोई दूसरा नहीं हो सकता। और राहुल जैसा राहुल ही होगा, कोई दूसरा नहीं हो सकता। सब अपनी अपनी जगह भगवान ने जिसको जैसा बनाया है, कोई दूसरे की तरह बन ही नहीं सकता। क्यों जी, सही? आपकी तरह आप अच्छे। मेरे हिसाब से तो भाई अपनी तरह रहना चाहिए, किसी और की तरह बनने की कोशिश। हाँ, अच्छे आचरण चुन लो, अच्छे आचरण चुन लो, अच्छी बातें चुन लो, उन अच्छी बातों पर अमल करो, अच्छे रास्ते पर चलो। फिर आप जैसे हैं ना वैसे में ही आपका नाम होगा, आपकी पहचान होगी। आप सही रास्ते पर चलिए बस। राजन, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपः नृप आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया, जीव मात्र के कल्याण के लिए प्रश्न किया। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन चवावयः दिवाचार्चे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। निद्रया, हमें अपनी नींद पर कंट्रोल करना चाहिए। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन चवावयः दिवाचार्चे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। कम से कम सोइए। जीवन में आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो अपनी नींद पर कंट्रोल। किस पर कंट्रोल? नींद पर। ज्यादा सोना अच्छा होता है या कम? बोलो मेरी माँ। हाँ, ना कम ना ज्यादा। कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए हमें 24 घंटे में? बोलो मेरी माँ। कम से कम 6 घंटा। ये दास अनिरुद्ध केवल 6 घंटा ही सोता है। मेरे भाग्य में 7 घंटा सोना नहीं लिखा, ना 8 घंटा। 8 घंटे को तो सोच भी नहीं सकते। 6 घंटा हम रात में ही सोते हैं बस। दिन में सोने का कहां समय रखा है। और रात में भी काम पूरा करके सोते हैं। जो जिम्मेदारी विधाता ने दी है वो जिम्मेदारी पूरी करते हैं, सोते हैं और सवेरे फिर जागते हैं जल्दी से। सवेरे जागकर हम पहले योग करते हैं, योग अभ्यास प्राणायाम करते हैं, फिर भगवान जी का पूजन करते हैं, संध्या करते हैं, गायत्री का जाप करते हैं, सूर्य अर्घ देते हैं, फिर हवन करते हैं। नित्य नित्य हवन करते हैं। फिर हम अध्ययन स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं। 1 घंटा रोज पढ़ते हैं। 1 घंटा नहीं, लगभग 2 घंटा रोज। 1 घंटा पढ़ते हैं और 1 घंटा पढ़ के फिर सुबह जल्दी 8 सवा 8 बजे अन्य क्षेत्र की सेवा होती है, अन्य क्षेत्र में आ जाते हैं। अन्य क्षेत्र बांटना है, फिर बंदरों की सेवा, फिर गायों की सेवा, फिर सेवाएं, ब्राह्मणों की चरण सेवा, माताओं की चरण सेवा, सेवाएं लग जाती हैं। फिर आपसे मिलना, फिर बीच में प्रसाद पाना, भोजन करना, भोजन करने के बाद फिर आपसे मिलना, कार्य करना, बीच में थोड़ा सा पढ़ना, उसके बाद फिर स्नान करके आपको कथा सुनाने आना। कथा सुना करके शाम को फिर आपसे मिलेंगे। आप दूर दूर से आते हैं मिलने के लिए, इसलिए दास हर समय आपके लिए तैयार रहता है आप लोगों से मिलने के लिए, ताकि आप आएँ दूर दूर से।
तो आपको ये न लगे कि हम मिले नहीं। और फिर आपसे हम प्रश्नोत्तरी भी करते हैं 1 घंटा रोज 7 बजे से। अभी देखो 6 बजे तक तो कथा सुनाएंगे, 6 बजे सुना के फिर जाके आप लोगों से मिलेंगे। मिलने के बाद 10 से 15 मिनट में अपना सारा काम देखेंगे कि क्या क्या काम हुआ आज दिन भर में। 15 मिनट में पूरा विजिट करेंगे कि क्या क्या हुआ, और फिर 7 बजे से आपको प्रश्नोत्तरी सुनाएंगे। प्रश्नोत्तरी के बाद फिर आपसे मिलेंगे, फिर मिलेंगे उसके बाद फिर विश्राम की ओर। और विश्राम जाते ही विश्राम नहीं, दिन भर के जो काम होते हैं वो रात्रि को निपटाए जाते हैं कि क्या काम बचा है, क्या काम। कार्य बहुत है, जिम्मेदारी गोविंद ने जो दे रखी है। हम तो भगवान की पुतली बनकर, कठपुतली बनके जो ठाकुर जी ने कार्य दिया है उनके कार्य को उनके आदेश अनुसार वैसे ही करते रहते हैं। मेरी अपनी जिंदगी मेरी नहीं है, अब मेरी जिंदगी पर मेरा कोई अधिकार नहीं। मेरा उठना बैठना खाना पीना आपके लिए। मैं अपने आप को बीमार भी नहीं पड़ने देता, आपको पता है क्यों? कभी कभी मुझे लगता है बीमार पड़ जाऊंगा तो 2-4 दिन विश्राम करने को अच्छा मिलेगा, पर मैं अपने आप को बीमार नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आप बड़ी दूर दूर से श्रद्धा लेकर कथा सुनने आते हैं, पर मैं बीमार हो जाऊंगा तो फिर आपको कथा कौन सुनाएगा? आप तो कथा सुनने आते हैं। इसलिए अपने आप को आपके लिए स्वस्थ रखता हूं कि आपको कथा सुनानी है, ठाकुर जी की सेवा करनी है कथा के द्वारा। इसलिए कई बार मुझे भी बुखार आ जाती है, शरीर में बीमारी तो देखो फिर भी आ ही जाती है ना। कई बार मैं बीमार भी हो जाता हूँ, बुखार भी रहती है, पर उस बीमारी पर उस बुखार में भी मैं आपको कथा सुनाता हूँ, रेस्ट नहीं करता। काम जीवन में यदि आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो आलस्य नाम की जो बीमारी पाल रखी है उसको निकालो और उसको आग में स्वाहा कर दो। अपने जीवन में किसको मिटाना है? जोर से, जोर से और जोर से। जिस व्यक्ति ने अपने आलस्य को समाप्त कर दिया वो दुनिया में कभी किसी के रुकेगा नहीं है, वो सफल होने में किसी के रोके ना रुकेगा। आलस्य का त्याग कर दीजिए बस। आपके पांव की सबसे बड़ी जंजीर यदि कोई है तो आपका आलस्य, प्रमाद है। मैं अपने शरीर को शरीर के हिसाब से नहीं रखता, मैं अपने हिसाब से अपनी बॉडी को रखता हूं। शरीर पर, मन पर कंट्रोल, यही तो इंसान। अरे कुत्ता मन पर कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं बिल्ली से नहीं कह सकता है बिल्ली तू कंट्रोल कर मन पर, शरीर पर। ए चिड़िया तू मन पे कंट्रोल कर, ए हाथी तू मन पे कंट्रोल कर, नहीं, उनसे नहीं कह सकता, ना वो कर सकते। एक इंसान ही है जो मन को कंट्रोल करने के लिए, मन को संयमी बनाने के लिए पैदा होता है, और जीते जी मन पे कंट्रोल ना कर पाए, अपनी बॉडी पर, अपनी इंद्रियों पर, अपने विचारों पर, अपनी वाणी पर कंट्रोल ना कर पाए, तो इंसान किस बात के हो साहब? फिर तो जानवर हो। जिस आदमी के अंदर कोई कंट्रोल ही नहीं तो आदमी किस बात के हो? दिखने वाले हो आदमी हो नहीं। इतना भी ढील ना दो। महापुरुष ने कहा है सितार के तारों को इतना ढीला ना छोड़ो कि वो बजे ही ना, और इतना भी ना कसो कि टूट जाए, इतना कसो जिससे उससे मधुर मधुर सुर निकलता रहे। क्या बात है, ये जीवन है सितार की तरह। मन को इतना भी ढीला ना छोड़ दो कि रावण ने अपने मन को ढीला छोड़ दिया तो उसके मन ने उससे पराई नारी का हरण करवा लिया कि नहीं? रावण ने हरण नहीं किया सीता माँ का, रावण के मन ने हरण करवाया है। सहमत हैं आप इस बात से कि नहीं? बोलो हाँ या ना। हाँ, रावण के मन ने रावण से सीता माँ का क्या कराया? हरण कराया। रावण ने अपने मन को जरूरत से ज्यादा ढीला छोड़ दिया। बोलो हाँ। आप लोग भी जरूरत से ज्यादा मन ढीला छोड़ देंगे अपना तो तुम्हारा मन भी किसी स्त्री में, किसी पुरुष में ही जाएगा। थोड़ा कस के रखो अपने मन को, मन वहां जाए जहां आप उसे ले जाना चाहते हैं, मन वहां ना जाए जहां आप चाहते ही नहीं है जाना। यही कंट्रोलिंग। इसलिए आपको भगवान ने मनुष्य बनाया है, वरना गधा ना बना देता। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। क्यों बनाया भैया आपको मनुष्य? कुत्ता बिल्ली बना देता। इसलिए मनुष्य बने हो
तो मनुष्य बने हो तो उसका लाभ लो, लाभ लो। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावया, कम खाओ कम सो, ज्यादा जागो, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ तू, क्या सोना जरूरत से ज्यादा। उठो, भगवान का चिंतन करो, भगवान का ध्यान लगाओ, अपने मन को कंट्रोल करो, साधो, अपने मन का परीक्षण करो, कितना हमारा मन अभी हमारे वश में हुआ। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। तस्मात् भारत सर्वात्मा, सब में भगवान का दर्शन करने का अभ्यास बनाना चाहिए। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, चिंता ना करो, खटवांग की कुछ घड़ी में मुक्ति हो गई, आपके पास तो 7 दिन बाकी। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। मन को कंट्रोल, सुखदेव भगवान ने कहा। भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन किया कर। जब आप लोग सवेरे नहा धो करके थोड़ा योग प्राणायाम कर लेना, तो थोड़ा आंख बंद करके भगवान का चिंतन ध्यान किया करो। कैसा ध्यान करें? ध्यान करो कि ये पाताल भगवान के विराट, ये पाताल जो है भगवान के विराट स्वरूप के तलवे हैं। ये पाताल, एड़ियां और पंजे रसातल हैं। ऐसा एड़ी के ऊपर की गांठें महातल हैं, उनके पैरों के पिंडे तलातल हैं। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये 7 लोक नीचे हैं ना। तो 7 लोकों में ये समझो कि ये भगवान के चरण हैं। पेड़ भूतल है, भगवान के जो रोम होते ना, हमारे रोमा, ये रोम, संसार में जितने पेड़ पौधे वृक्ष हैं, ये भगवान विराट स्वरूप के रोए हैं, रोमे हैं। उनकी नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। ये जो आकाश है ये भगवान विराट, कौन से भगवान? विराट भगवान। अर्जुन को भगवान ने कौन सा रूप दिखाया था? कौन सा? विराट। विराट रूप में ये जो आकाश है ये भगवान की नाभि है। नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। छाती को, भगवान की छाती को स्वर्ग लोक कहते हैं। भगवान के गले को महरलोक और मुख को जनलोक कहते हैं। ललाट को तपलोक कहते हैं, जहां ब्रह्मा जी का वास है, ललाट। और भगवान के मस्तक को सत्यलोक कहते हैं, सत्यलोक मस्तिष्क। इंद्रादि देवता उनकी भुजा है, भगवान की भुजा इंद्र इत्यादि दिशाएं कान है, भगवान के कान ही दिशाएं हैं। शब्द श्रवणेन्द्रिय, दोनों अश्विनी कुमार की नासिका के छिद्र हैं इत्यादि। भगवान विष्णु के, भगवान के नेत्र अंतरिक्ष हैं, आंखें अंतरिक्ष। सूर्य और चंद्रमा उनके नेत्र हैं। देखने की शक्ति सूर्य है ना। उनका भ्रुविलास ब्रह्मलोक है, तालु जल है, जिह्वा रस है। वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहते हैं। यम को दाढ़ी, भगवान के शरीर में ही सब कुछ है। भगवान की मुस्कान को माया कहते हैं। विराट स्वरूप है। लज्जा ऊपर का होंठ है, लज्जा ऊपर का होंठ है, ये लज्जा है भगवान जी की। नीचे का होंठ धर्म, नीचे का लोभ, नीचे का होंठ लोभ है, लोभ। धर्म भगवान का स्तन है। भगवान के छाती से, हृदय से, स्तनों से धर्म का जन्म हुआ है। और अधर्म भगवान की पीठ है। भगवान की पीठ से किसका जन्म हुआ? अधर्म का। धर्म भगवान का हृदय है और भगवान की पीठ अधर्म है। प्रजापति उनके मूत्रेंद्रिय हैं। मित्र वरुण अंडकोश है, समुद्र कोख है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। भगवान के ये विराट स्वरूप जो है ना, विराट स्वरूप में जो नदियां हैं, वो नदियां भगवान के शरीर में जो नाड़ियां हैं, वो नदियों को नाड़ियां मानना चाहिए। ऐसा विराट स्वरूप है ना। तो बैठो और भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन करो। भगवान की आंखें ऐसी, उनके गाल ऐसे, उनके कान ऐसे। बिहारी जी को देखो, फिर अपने घर में जाकर उन्हीं बिहारी जी का ध्यान धरो, उनका चिंतन करो, कैसे दिखते हैं भगवान। एक एक अंग का। हम सब किसके भीतर रहते हैं बताओ? हम सब किसके भीतर हैं?
मैया बोलो मेरी माँ। आप किसके भीतर हैं? नहीं, आप भगवान के भीतर हैं। और भगवान किसके भीतर हैं? आपके भीतर हैं। इसको विराट स्वरूप को एक उदाहरण से समझ लें। सिंपल उदाहरण समझो। आपके हाथ में यदि यहां पर मधुमक्खी अपना छत्ता बना ले, फॉर एग्जाम्पल, बनाएगी नहीं, मान लेते हैं, माना कि आप बैठे हैं और आप 10-15 दिन के लिए बैठ जाएं और तभी मधुमक्खी आए और आपके यहाँ पर वो छत्ता लगाए, तो इतनी सी जगह पे वो छत्ता लगाए, फिर नीचे बढ़ाती चली जाए, तो उस एक छत्ते में हजारों मधुमक्खियां रह सकती हैं कि नहीं? मधुमक्खी क्या करती है? जो मधुमक्खी के छत्ते में छेद होता है ना, उस छेद में मधुमक्खी अपना अपना घर बनाती है। वह एक एक छेद एक एक मधुमक्खी का घर होता है। बोलो हाँ या ना? उस छेद में मधुमक्खी अपने अंडे रखती है। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? अच्छा ये बताओ कि आपके शरीर में कितनी मधुमक्खियां छत्ता लगा सकती? आपके शरीर में कितने छत्ते लग सकते हैं मधुमक्खी के? यदि मधुमक्खी लगाना चाहे तो क्या कितने लग सकते हैं बताओ? बोलो मेरी माँ। मैं समझाना चाहूंगा फिर अभी आपको। आपके शरीर में कितने छत्ते लग सकते हैं? एक तो ऐसा हाथ में लग जाएगा बड़ा सा। सोचो यहाँ से इतना बड़ा मधुमक्खी का कितना बड़ा छत्ता होगा। मुझे लगता है कि हजारों मधुमक्खियों का घर उसमें हो जाए। फिर एक जे इस तरफ भी, इस तरफ भी, फिर एक आपकी छाती में लगाए मधुमक्खी, यहाँ एक, यहाँ खोपड़ी में लगाए। कुल मिला के लाखों मधुमक्खियां आपके शरीर में रह सकती हैं कि नहीं? यदि छत्ता बनाए तो। कि हम उदाहरण दे रहे हैं आपको, बनाएगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, माना कि आदमी का स्टैचू खड़ा कर दिया जाए, तो उस स्टैचू पर मधुमक्खी छत्ता बनाए तो लाखों मक्खियां रह सकती हैं। हाँ या ना? तो लाखों घर हो गए ना मधुमक्खी के। हाँ या ना? लाखों मधुमक्खी का परिवार है कि नहीं उस छोटे से उसके घोंसले में? हाँ या ना? जैसे आपके शरीर पर मधुमक्खी का छत्ता लटकता है, तो एक छत्ता जो मधुमक्खी का छत्ता होता, वह एक छत्ता मधुमक्खी की पूरी मेहनत, पूरी जिंदगी होती है। हाँ या ना? पूरी जिंदगी है ना मधुमक्खी की। जैसे आपके शरीर पर मधुमक्खी के ऐसे कितने छत्ते लटकते हैं, ऐसे भगवान के शरीर में ऐसी करोड़ों पृथ्वियां लटक रही हैं मधुमक्खी के छत्ते की तरह, और हम उस पृथ्वी में वैसे ही हैं जैसे छत्ते में मधुमक्खी। भगवान का ये विराट स्वरूप है। भगवान का ये क्या है? विराट स्वरूप है। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा है कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम, भगवान के एक एक रोमावली, एक एक रोम में करोड़ों, बहुत सारे पृथ्वियां लटक रही हैं, ब्रह्मांड लटक रहे हैं। भगवान है साहब। इसलिए उस परमपिता परमात्मा का ध्यान किया करो। उन्हीं भगवान से सृष्टि उत्पन्न होती, उन्हीं भगवान के मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ, उन्हीं भगवान की भुजाओं से क्षत्रियों का जन्म हुआ, उन्हीं भगवान के जंघाओं से वैश्यों का जन्म हुआ, और भगवान के चरणों से शूद्रों का जन्म हुआ। ब्रह्माननम क्षत्रभुजो महात्मा। भगवान का शरीर विराट स्वरूप है। हम भगवान के भीतर वास कर रहे हैं, बाहर भी हैं भीतर भी हैं, वो भगवान है। हनुमान जी लंका गए तो छोटे बनकर गए कि बड़े बन के गए? और फिर माता सीता ने कहा कि क्या तुम्हारी तरह सारे बंदर हैं इतने इतने से राम जी की सेना में? तब हनुमान जी ने कहा नहीं, हम बड़े भी हो जाते हैं। दिखा तो भयऊ पर्वता कार शरीरा। बोलो हाँ, भयऊ पर्वता कार शरीरा। जिन भगवान का भक्त जो इतना सा हो सकता है और इतना बड़ा हो सकता है, वो भगवान कितने बड़े हो सकते हैं और वो भगवान कितने छोटे हो सकते हैं। कल्पना, जिनके भक्त में इतनी पावर है, जिनके भक्त में इतना बल है, वो भगवान में कितना बल होगा। इसलिए
एकांत में बैठ के भगवत चिंतन किया करो, आनंद से एक एक अंग का ध्यान किया करो। हम ठाकुर जी के अंदर हैं, ठाकुर जी हमारे अंदर, ऐसे ध्यान करना चाहिए। और ज्यादा हाय 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 में नहीं उलझना। सत्यां चितौ किम कसिपो प्रयासै बाहौ स्वसिद्धि युपवर्हणैः किम सत्यञ्जलौ किम पुरुधान्यपात्या दिग्वल्क्यलादौ सति किम दुकूलै। ज्यादा हाय नहीं, जितना मिल जाए ना खुश। अच्छा, आज एक छोटा सा सवाल फिर आपसे। जीवन में आप खुशियां चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं या पैसा चाहते हैं? आप प्रसन्नता चाहते हैं या पैसा चाहते हैं? जोर से। आप खुशियां चाहते हैं या पैसा चाहते हैं? जोर से। आपके परिवार में खुशियां हो ये आप चाहते हैं या पैसा हो ये आप चाहते हैं? जोर से। तो क्या खुशियां पैसों से मिलती हैं या पैसे से खुशियां मिलती हैं? उत्तर दो। पैसे से प्रसन्नता मिलती है या प्रसन्नता से पैसा मिलता है? बोलो मेरी मां। जीवन में क्या जरूरी है, प्रसन्नता या पैसा? बोलो। प्रसन्नता। तो प्रसन्नता के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रसन्नता के लिए क्या है साहब? सारी चिंताएं छोड़ दो, अभी आप इतने प्रसन्न हो जाएंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। प्रसन्नता कभी भी कहीं भी प्राप्त हो सकती है, पर पैसा आदमी को गुलाम बनाता है। पैसा चाहिए तो गुलामी करना पड़ेगी। इसलिए प्रसन्न रहना सीखो, पैसे के पीछे भागना ना सीखो। पैसा तो आएगा ही, जब आपके हिस्से का है, आपकी मेहनत का है, जाएगा कहाँ? पर प्रसन्न रहा करो। जीवन में पैसे का महत्व नहीं है साहब, प्रसन्नता का महत्व। महंगा पैसा नहीं है, महंगी प्रसन्नता है। लोग करोड़ों खर्च करते हैं केवल मुस्कान के लिए, केवल प्रसन्नता के लिए। तो करोड़ों की कहाँ वैल्यू है? अरे एक बाप अपने बेटे के लिए 2000 का खिलौना लाता है और बेटा देख के प्रसन्न, अरे मेरे पिताजी इतना बढ़िया खिलौना लाए हैं। जब बेटा प्रसन्न होता है तो उसकी प्रसन्नता में बाप के 2000 रुपए वसूल हो जाते हैं। बोलो हाँ या ना? पति पत्नी के लिए रानी हार बनवाता है और पति हार लेकर आया और पत्नी प्रसन्न हो गई तो वाह, पति के पैसे वसूल हो गए। आपकी प्रसन्नता में पैसे उड़ाए जाते हैं साहब। और प्रसन्न यूं ही रहो तो पैसों की जरूरत नहीं। जीवन पैसों से नहीं, दाल रोटी से चलता है और दाल रोटी तो मिल ही जाएगी। पैसों के लिए आदमी आज रिश्तों को ठुकरा रहा है, पैसों के लिए आदमी आज रोता है, दुखी है, जबकि प्रसन्न भी रह सकता था, प्यार से बोल सकता था, लेकिन पैसों के लिए ऐसे भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है कि उस भाग दौड़ में पत्नी कितने पीछे रह गई, परिवार कितना पीछे रह गया, बच्चों को संस्कार देना कितने पीछे रह गए, माँ बाप कितने पीछे छूट जाते हैं। आज पैसों की होड़ में आदमी आगे निकल गया, लेकिन संस्कार छूटते हुए आगे बढ़ता गया। तो ऐसे धन का क्या करोगे? सबको पैसा, सब किसके पीछे भाग रहा? बेईमानी किसके लिए करते हो आप लोग? पैसा तुम्हें बेईमान बनाता है, पैसा तुमसे झूठ बुलवाता है, पैसा तुमसे मर्डर करवाता है, पैसा तुमसे क्या नहीं करवाता साहब? सारे बिगड़े काम आदमी किसके लिए करता है? पैसे के लिए करता है, प्रसन्नता के लिए नहीं। प्रसन्न होना है, कभी आओ वृंदावन, 7 दिन भागवत सुनोगे तो जो प्रसन्नता यहाँ मिलेगी वो करोड़ों कमा कर देख लेना नहीं मिलेगी। बोलो हाँ या ना? इसलिए मेरी माँ, पैसों के लिए ना भागा करो और बढ़िया मुस्कुराती रहा करो, मुस्कुराते रहा करो। जिंदगी प्रसन्नता से गुजर जाए और क्या चाहिए साहब? और प्रसन्नता के लिए बड़ी बंगली कोठी नहीं चाहिए। मेरे पास बड़ा बंगला होगा, बड़ी कोठी होगी तो ही मैं प्रसन्न रहूंगा, मेरे पास बड़ी गाड़ी होगी तो ही मैं प्रसन्न रहूंगा। अरे मैंने फुटपाथ पर सोने वाले रहने वाले लोगों को मुस्कुराते देखा है साहब, वो मुस्कान देखी है जो महलों में रहने वाले भी नहीं मुस्कुराते।
मुस्कान बड़ी है साहब, पैसा बड़ा नहीं है। मुस्कुराहट बड़ी है, कोठी बंगला बड़ा नहीं है। घास की झोपड़ी में रहना, पर मुस्कुराना सीख लो। मुस्कुराते हुए घास की झोपड़ी में भी दिन गुजर जाएंगे, पर प्रेम ना हुआ अपनों से, प्रसन्नता ना हुई अपनों के साथ उठने बैठने में, तो बंगलों में रहोगे ना तो घुट घुट के जीना पड़ेगा। हाँ या ना? इसलिए बच्चों को संस्कार दो, बेटा हानि लाभ तो होएगा, पर मुस्कुराया करो, प्रसन्न रहा करो। माँ से बात करो प्रसन्नता से, पत्नी से बात करो प्रसन्नता से, पति से बात करो प्रसन्नता से, परिवार से, दोस्तों से, मित्रों से, पड़ोसियों से। अरे टेंशन किसके जीवन में नहीं है? जियोगे तो टेंशन तो होगी, लेकिन हम कहते हैं कि टेंशन को किनारे रखो, मुस्कुराओ। पता नहीं कौन सी मुस्कुराहट तुम्हारी अंतिम मुस्कुराहट। इसलिए मुस्कुरा के जैसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है, उसको इस जहां में जीना आ गया। इसलिए मुस्कुराया करो, प्रसन्न रहा करो। रोने के बहाने लाख हो सकते हैं मेरी मां, पर मुस्कुराने का भी तो कोई मौका होगा, मुस्कुराने का भी तो कोई बहाना होगा। रोने के लाख बहाने हो सकते हैं, शिकायतें बहुत हो सकती हैं, पर उन शिकायतों के बीच मुस्कुराने का भी तो मौका हो सकता है, मुस्कुराने का भी तो बहाना आप ढूंढ सकते हैं। तो क्यों ना मुस्कुराने का बहाना ढूंढा जाए। रोने से क्या प्राप्त कर लो? रोना ही है। भगवान के लिए रोइए साहब, भगवान के लिए रोया करो। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, प्रेम से भगवान, हे गोविंद कब मिलोगे, कब दर्शन दोगे? क्या तुम्हें देखे बिना मर जाऊंगा? क्या तुम्हें बिना प्राप्त किए ही प्राण निकल जाएंगे? हे श्याम सुंदर कब आओगे, कब मेरे मन मंदिर में समाओगे, कब दर्शन दोगे? प्रार्थना करो भगवान से। रोना है तो गोविंद के लिए रोइए, बिहारी जी के लिए रोइए। हे प्रभु क्या आपने हमें भुला दिया है? क्या आपने हमें विसार दिया है? हे श्याम सुंदर क्या अपराध हो गया हमसे जो आपने हमें छोड़ दिया, आपने हमें भुला दिया? ना तो आप सपने में आते हो, ना तो अपने द्वार पर बुलाते हो। क्या पाप हो गया हमसे गोविंद जो आप रूठ गए? अरे जगत रूठ जाएगा तो गोविंद परवाह नहीं हमें जगत की। हम तो बस आपसे निवेदन करते हैं, आप मत रूठ जाना। दुनिया रूठ गई तो शायद मना भी लूंगा, पर गोविंद आप रूठ गए तो कैसे मनाऊंगा? पहाड़ से गिरने का डर नहीं है गोविंद, पहाड़ से गिरूंगा तो खड़ा हो जाऊंगा, पर आपकी नजरों से गिर जाऊंगा ना कन्हैया तो कभी खड़ा ना हो पाऊंगा। इसलिए प्रार्थना करो गोविंद से, श्री राधा रानी से, हे माँ नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए। पहाड़ से गिरा हुआ आदमी खड़ा हो जाएगा, पर नजरों से गिरा हुआ मांगना ही है ना। तो कहा करो राधा रानी से, हे राधा रानी, हे बिहारी जी, हे श्याम सुंदर, अपने चरणों की धूल कब दोगे? हाँ रोइए ना, भगवान के लिए रोइए। संसार के लिए कितना रोओगे, कब तक रोओगे? क्या बड़ी मतलबी है साहब, बड़े स्वार्थी लोग हैं दुनिया में। एक भगवान के सिवा आपका कभी कोई था ही नहीं। गलती हमने कर दी कि जो अपने थे ही नहीं हमने उन्हें अपना मान लिया। मानना था तो केवल भगवान को। कभी जीवन में कभी किसी के भरोसे मत रहिएगा। दुनिया के लोग आपका भरोसा तोड़ने बैठे हैं। विश्वास करना है एक भगवान के सिवा किसी पर नहीं। लाख कहे कोई कि मैं सच्चा हूं, मत करिए विश्वास। क्यों? भगवान ही सच्चे। इसलिए किसी के विश्वास की जरूरत नहीं है। परिवार के लिए, व्यापार के लिए, संसार के लिए लोग रोते हैं, वो रोना सफल नहीं है साहब। जो भगवान के लिए, संसार के लिए रोया जाए। गोपियां रोती हैं केवल भगवान के लिए। हे गोविंद कब आओगे? आज तुम्हारा सपना नहीं आया, बताओ हमसे क्या भूल हो गई है? क्या अपराध बन गया हमसे जो आज आप सपने में नहीं आए? एक दिन भी गोविंद सपने में ना आए। अरे भगवान से इतना कहने का तो अधिकार है, तुम्हारी इतनी पूजा करते हैं, तुम्हारे लिए दिन रात तुम्हारे लिए सब करते हैं, क्या सपने में भी नहीं आओगे?
आओ सपने में तो दर्शन दो। अधिकार से कहा करो कन्हैया मैं तो आपसे प्यार करता हूं या करती हूं, अब तुम्हारी बारी है। तुम हमसे प्यार करते हो तो आज सपने में जरूर आना, नहीं आओगे तो मैं मान लूंगा कि तुम हमसे प्यार ही नहीं करते, सिर्फ हम ही करते हैं तुमसे। यदि तुम आओगे तो मेरा विश्वास और बढ़ जाएगा कि चलो मैं जितना तुम्हारे लिए दौड़ता हूं तुम भी मेरे लिए दौड़ते हो। जमाने से बात ना किया करो, मेरे मन की एक मैं जानूं एक वो जाने, तीसरे को बताने की जरूरत ही नहीं। मीराबाई ने अपने मन की बात किसी से कही ही नहीं। एक दिन मीरा रो रही थी, किसी ने कहा क्या हुआ? बोले दर्द हो रहा। कहाँ? पूरे शरीर में। दर्द की मारी बन बन डोलूं वैद्य मिले नहीं कोई। बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा। कहाँ है? अंग अंग। तो बताओ किसी वैद्य को बुला दूं तुम्हारा इलाज करने के लिए? क्या बताऊं, विडंबना इसी बात की तो है कि मेरी जो बीमारी है इलाज भी वही है। यदि कन्हैया आ जाए इलाज करने तो इलाज होगा, वरना बीमारी ऐसी है दुनिया के किसी लोग किसी आदमी के पास इस बीमारी का कोई उपचार नहीं है। हैरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई, दर्द की मारी बन बन डोलूं वैद्य मिले नहीं कोई। कैसे इलाज होगा जब वैद्य सांवरिया होए। स्वयं गोविंद ये जब आएंगे और हमारी नब्ज पकड़ कर कहेंगे अब तुम ठीक हो, तब हमें लगेगा हम ठीक हैं। ये कहेंगे, ये नहीं आएंगे, ये जब तक नहीं आएंगे तब तक की बीमारी है। कब ठीक होगी तुम्हारी बीमारी हमें नहीं पता। जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक का ये बड़ा रोग है। सक्को बाई थी, विट्ठल नाथ जी को देखने का मन हुआ, घर परिवार छोड़कर चली गई संतों के साथ। आज विट्ठल नाथ जी को इन आंखों से देखूंगी। सालों बीत गए हैं, घर वालों ने जाने नहीं दिया। ससुराल के लोग बड़े अत्याचारी हैं, जाने नहीं देते। आज सबको छोड़कर चली गई। ससुर ने पकड़ लिया, बाल पकड़कर घसीट कर लाकर खंबे से बांध दिया, बंध गई। श्याम सुंदर क्या बताऊं, हम स्वतंत्र ही तो नहीं है ना, हम ये दुनिया के व्यवहार के अधीन हैं, जगत के अधीन हैं। बांध दिया, दुनिया ने बंध गई। हाथ पीछे कर दिया, बांध दिया। कैसे रस्सी खोले? कुछ नहीं कर सकते ना तुम्हारे लिए। सक्को बाई खंबे से बंधी है, कुछ नहीं कर सकती, एक कदम नहीं बढ़ा सकती। दरवाजे बंद कर दिए गए। अब जा, लातें मारी गई, घूसा मारा गया, खूब मारा पीट हुई। सक्को बाई फिर भी कहती हैं कि मेरे शरीर पर बंधन हो सकता है, मेरे मन पर तो नहीं। मैं कुछ नहीं कर, तुम्हारा दर्शन नहीं कर सकती विट्ठल नाथ जी, तो तुम्हारे लिए रो तो सकती हूं। और खंबे पे बंधी बंधी जब सक्को ने रोकर कहा, हे विट्ठल नाथ जी क्या गुनाह किया मैंने, सिर्फ तेरे दर्शन के लिए कदम ही तो बढ़ाए थे। यदि तेरे दर्शन के लिए बढ़ाए कदमों का ये दंड है तो कोई आपत्ति नहीं है, पर एक इच्छा है, पूरी तो कर दो। क्या इच्छा है? तुम्हें देखना है, केवल देखने की इच्छा है। जब ये बात सक्को ने कही, भगवान विट्ठल नाथ जी प्रकट हो गए। अपने हाथों से सक्को बाई की रस्सियां खोलते हैं, कहते हैं तुम जाओ। और स्वयं भगवान सक्को का रूप बनाकर स्वयं उसकी तरह बनकर उस रस्सी पर बंध गए, ताकि इसके घर वालों को शक ना हो। क्या बताएं, भगवान को पाना हो ना तो सक्को की तरह बंधना पड़ेगा, मीरा की तरह तड़पना पड़ेगा, आंसू बहाने पड़ेंगे, जगत के लिए नहीं, जगन्नाथ के लिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बहाए थे। और सक्को को बाद में भगवान ने दर्शन दिया। विट्ठल नाथ जी के मंदिर में दर्शन करते करते प्राण छूट गए। बुढ़ापा आ गया श्री चैतन्य महाप्रभु का, जगन्नाथ जी की। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही थी।
चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाचते नाचते कहा, हे जगन्नाथ जी, बहुत नाच लिया संसार में, अब नहीं है मन नाचने का। थक गया हूं नाचते नाचते। हे प्रभु, ऐसी कृपा करो अब नाचना ना पड़े। ये प्रार्थना की थी श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने। प्रेम के जो आंसू निकले और भगवान को पाने की जो प्रबल उत्कंठा हुई, सबके देखते देखते श्री जगन्नाथ भगवान का मुंह खुला और श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री जगन्नाथ जी के भीतर प्रवेश कर गए। वैसे ही जैसे मीरा द्वारिकाधीश जी के मुख में प्रवेश कर गई थी। लोग कहते हैं भगवान नहीं मिलते, मिलते हैं। प्राप्त करने की लालसा मीरा की तरह होए तो सही, प्राप्त करने की लालसा चैतन्य महाप्रभु की तरह होए तो सही। भगवान से मिलने की उत्कंठा, वो पुकार, वो द्रौपदी की तरह कोई पुकारे तो सही, प्रहलाद की तरह कोई पुकारे तो सही। खंबा चीर कर प्रकट होने को तैयार है भगवान। बस पुकारने वाले नहीं रहे, आने वाला तो तैयार है। हम पुकारते ही नहीं, इसलिए दुनिया को नहीं, जगत को नहीं, जगन्नाथ को अपना मानिएगा। रोना होए तो दुनिया की यादों में ना रोया करिए, दुनिया के लिए ना रोया करिए, भगवान के लिए रोया करिए। कब मिलोगे श्याम सुंदर, कब मिलोगे, कब दर्शन दोगे? संसार में रहते रहते जीते जीते मेरा हृदय जो कि इतना निर्मल था, इतना पवित्र था भगवान के लिए, पर संसार में रहते रहते झूठ कपट निंदा छल ईर्ष्या द्वेष ना जाने कितना कचरा मैंने भर लिया है अपने मन मंदिर में। बस प्रभु आप मेरी थोड़ी सी मदद कीजिए। क्या मदद करूं? बस इतनी सी मदद कीजिए कि मेरे अंदर जो छल कपट ईर्ष्या निंदा चुगली झूठ कपट भरा है, बहुत जल्दी उसे बाहर फेंक दीजिए। बिना आपकी मदद के ये कचरा बाहर नहीं निकल सकता। हे श्याम सुंदर, कोई और है भी तो नहीं जिससे हम मदद मांगें आपके सिवा, इसलिए ये कचरा माना कि मैंने ही भरा है। लेकिन इसे साफ करने के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, हे बिहारी जी, मेरे हृदय में जितना भी कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, मैं इस ईर्ष्या द्वेष के साथ मरना नहीं चाहता। कपटपूर्ण जीवन में जीना नहीं चाहता। ये झूठ मेरे से नहीं बोला जाएगा। मेरे से छल कपट नहीं किया जाएगा। हे बिहारी जी,
जैसा हूं वैसा आपके सामने हूं। जिंदगी चलाने के लिए मैं छल कपट निंदा चुगली ईर्ष्या इसके साथ मैं जी नहीं सकता। निर्मल मन चाहता हूं। बिहारी जी आपको पसंद है तो मुझे रखिए, वरना अपने चरणों में बुला लीजिए। मैं संसार से लड़ नहीं सकता, ना गंदे मन के साथ जी सकता, ना कपट भरा जीवन व्यतीत कर सकता। हे प्रभु, मेरे हृदय को शुद्ध कर दीजिए, मेरे मन को निर्मल कर दीजिए। मेरे मन में किसी के प्रति यदि ईर्ष्या द्वेष आए, झूठ बोलने का विचार मेरे मन में आए, विषय वासना मेरे मन में आए, तो बस वो आए उसके पहले प्रभु मेरे प्राण निकाल लीजिएगा। ऐसा पवित्र जीवन में जी नहीं सकता। हे प्रभु, हमारे मन को, हृदय को, हे बिहारी जी आप ही शुद्ध कीजिए। हम आपकी शरण में हैं। हे प्रभु, हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। हमारे मन में केवल आपके चरणों में प्रेम हो और कुछ ना हो। सिर्फ आपके श्री चरणों के प्रेम के सिवा मेरे हृदय में कुछ ना हो। कोई कचरा नहीं चाहता मैं, कोई कचरा नहीं। और ये मैं नहीं कर सकता श्याम सुंदर, आप करेंगे। यही प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में हम सबको करनी चाहिए। सारी झंझट इस मन की ही है। कपट पूर्ण जीवन जीने से अच्छा है निष्कपट मर जाना अच्छा है। झूठ बोलकर जीवन जीने से अच्छा है सच बोल के मर जाओ। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, जिसे भगवान से ब्रह्म तेज की इच्छा हो वो बृहस्पति की उपासना करें। जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वह इंद्र की उपासना करें। जिसे ये चाहिए वो करे, ये चाहिए वो करे। बाद में अकामा सर्व काम होगा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। बुद्धिमान पुरुष वही है जो निष्काम हो। बिहारी जी से कोई कामना ना हो। देखो, भक्ति करना अच्छा है, पर भक्ति कैसी हो? निष्काम हो। भक्ति कैसी हो? निष्कपट हो। कोई चाह ना हो, चाहत नहीं होनी चाहिए। निष्काम भक्त भगवान को प्रिय लगता है। ये दास अनिरुद्ध मैं जानता हूं और भगवान जानते हैं। शायद आप नहीं जानते और शायद आप नहीं जानेंगे। मैंने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा। जब अक्ल नहीं थी, समझ नहीं थी, तब कभी कुछ मांगा होगा। पर जब से बिहारी जी ने पूर्ण रूप से हाथ पकड़ा है, कुछ मांगना ही नहीं पड़ता। मेरी माँ बिना मांगे मेरे श्याम सुंदर सुन लेते हैं, दिल की आवाज पूरा कर देते हैं। जरूरत ही नहीं। और मैं अपने लिए कभी मांगता ही नहीं। भगवान से मैंने सिर्फ यही तो मांगा है कि जब तक जीवन रहे सेवा करता रहूं, वृद्ध माओं की, आप सभी भक्तों को अन्न क्षेत्र की सेवा, अन्नदान की सेवा। सेवा ये जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित है।
इसलिए प्रभु अब मैं अपने हृदय में और किसी को जगह देना नहीं चाहता। अपने मन में एक पल के लिए भी यदि भगवान का स्मरण छूट जाता है तो बड़ी गिलानी होती है कि व्यर्थ में वो क्षण क्यों चला गया। आपको क्या लगता है जब मैं आपसे बातें करता हूं ना, उस समय भी मेरा मन भगवान का ही स्मरण कर रहा होता है। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। मैं आपके सामने हंसूं तो भी मेरा मन भगवान का ही स्मरण कर रहा होगा। भगवान से यही प्रार्थना है, प्रभु अब मेरे मन को ऐसा पकड़ के रखिएगा कि मैं चाहूं भी तो भी आपका स्मरण मेरे मन से जाए ना। सोते सोते भी, जागते जागते भी, काम करते करते भी बस एक ही जगह मन लगा हो, केवल श्याम सुंदर के चरणों में, श्री राधा रानी के चरणों में। और कहीं मैं मन लगाना चाहता नहीं हूं। मुझे संसार अच्छा नहीं लगता। लोग कहीं पहाड़ देखने जाते हैं, कहीं जंगल देखने जाते हैं, कहीं यहाँ वहाँ, ये सुंदर है। आप लोगों ने अभी सुंदरता देखी नहीं, इसलिए संसार आपको खूबसूरत लगता है। मुझे तो मेरे गौरी गोपाल भगवान के चरणों से ज्यादा सुंदर इस धरती पे कोई लगता ही नहीं है। बिहारी जी के चरणों से सुंदर मन ही नहीं करता। आप लोगों का मन उत्सुक होता है वहां चले जाएं, वो घूम लें, वो देख लें। मेरा कोई चीज का मन नहीं है, ना खाने का, ना मेरी खाने की इच्छाएं कि ये खाऊं वो खाऊं। जो ठाकुर जी का प्रसाद मिल जाता है ले लेता हूं। ना देखने की इच्छा बची, ना सुनने की इच्छा है। सुनना है केवल भगवत की चर्चा, भगवान की। देखना है बस चरण बिहारी जी के। बोलना है सिर्फ भगवान की कथा। अब इच्छाएं खत्म हो गई। मैंने अपनी इच्छाएं को अभी से देखो खत्म करनी शुरू कर दी। अभी से मैंने अपनी इच्छाएं ताकि मरने के पहले तक पूरी खत्म कर लूं। आप भी शुरू कर दीजिएगा अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना। जितनी इच्छाएं होंगी आपकी उतने परेशान होंगे आप। जितनी ज्यादा इच्छा होती है व्यक्ति की उतना परेशान है, जितनी कम इच्छा उतना सुखी। सुखी होना है इच्छाओं को कम कीजिए, दुखी होना है बढ़ाते रहिए रावण की तरह इच्छाएं। इसलिए रावण के 10 सिर थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 10 लोगों की ताकत। कौन से 10 लोग? जिसमें एक एक आदमी में 10-10 हजार हाथियों का बल हो। ऐसे 10 लोगों की ताकत उसके अंदर अकेले में थी। एक हाथ से थक जाता था, दूसरे हाथ से। एक सिर से थक जाए, एक पांव से थक जाए, दूसरा पांव। 10 लोगों की ताकत उसके अंदर थी, फिर भी वो अपने मन को जीत ना पाया। 10 हाथ 20 हाथ हो गए। 10 सिर होंगे तो स्वाभाविक हाथ कितने हो जाएंगे? 20 हाथ वाला रावण, 10 सिर वाला रावण, 20 पांव वाला रावण, वो अपने मन को कंट्रोल ना कर पाया। तो आप 2 हाथ वाले और 1 सिर वाले कर लेंगे? कर लेंगे, हाँ कर लेंगे, पर करेंगे स्वयं नहीं। रोज भगवान से कहा करो, प्रभु मेरा मन गंदा पड़ा है, आप इसे ठीक करिए। तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारी ताकत नहीं है, पर भगवान से प्रार्थना करोगे कि प्रभु मेरे मन में विषय विकार बहुत हैं, आप दूर कीजिए। जब आप प्रार्थना करेंगे तब भगवान आपके हृदय को बिल्कुल शुद्ध करके और स्वयं भगवान प्रवेश हो जाएंगे आपके मन मंदिर में। फिर उठते बैठते सोते जागते भगवान ही भगवान आपके सामने होंगे। कोई चाह नहीं होगी। जिम्मेदारियां पूरी करो, व्यर्थ की इच्छाएं ना हो। निर्मल मन हो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हे प्रभु, जीवन तरवाह किम न जीवंती, भस्राह किम न श्वसंतुता, न खादंती न मेहंती, किम ग्राम पशवो परे। खाना पीना तो पशु पक्षी भी जानते हैं, ये मानव का तन क्यों मिला है? कभी सोचा हो, कभी विचार किया हो तो आनंद आएगा। सुखदेव भगवान
भगवान से कहते हैं, परीक्षित ने कहा सृष्टि क्यों करते हैं भगवान, कैसे करते हैं? सुखदेव भगवान ने प्रणाम किया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति कृतयाय देहिना मंतर्भवाया नुपलक्ष्य वर्त्मने यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। भगवान को प्रणाम करके भगवान सृष्टि, भगवान नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट भये, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। तो सृष्टि अद्भुत हुई, अद्भुत सृष्टि, 10 प्रकार की सृष्टि हुई। सबकी अलग अलग सृष्टि है। फिर ब्रह्मा जी ने भागवत जी में 10 लक्षणों का वर्णन है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतया मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। 10वीं सृष्टि है मनुष्यों की, 9वीं सृष्टि मनुष्यों की है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं इतनी बड़ी सृष्टि करूंगा, मुझे अभिमान आ गया। तो तब भगवान ने 4 श्लोक की भागवत सुनाई। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सदसत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोकों से ही भागवत जी 18,000 श्लोक तैयार हुई। ये 4 श्लोक सुन लेने मात्र से भी पूरी भागवत सुनने का फल मिलता है। इसलिए दास ने आपको 4 श्लोक सुनाए। समझ में भले ना आए पर फिर भी सुनने का लाभ तो है। सांप किसी को डस ले और सांप झाड़ने वाला सही मंत्र पढ़ के झाड़ दे तो मंत्र भले समझ में ना आए पर सांप का जहर उतर जाता है। भागवत जी के श्लोक भले समझ में ना आए, जन्म जन्म के पापों का जहर उतर जाता है। ये भागवत जी की महिमा है। इसलिए भागवत सुनना चाहिए सबको। अभी 25 दिसंबर से भागवत जी की पोथी पाठ होंगी। आप लोग भी जुड़ सकते हैं, करा सकते हैं। भागवत जी में सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कह रहे हैं, एक बार भगवान शांति दूत बनकर आए पांडवों के यहां, कौरवों के यहां। नहीं माना दुर्योधन। तब भगवान ने विदुर जी के यहां जाकर छिलकों का भोग लगाए हैं। छिलकों का भोग लगाने वाले श्याम सुंदर कोई हमसे धन दौलत की चाहत थोड़ी रखते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त केवल मुझसे प्रेम करे। मेरा भक्त मेरे से क्या करे? सिर्फ निश्चल निष्कपट हृदय शुद्ध करके प्रेम करेगा, मैं मिल जाऊंगा। भगवान सोना चांदी हीरा मोती रुपया पैसा से नहीं मिलते। पैसे से मिलते तो बड़े बड़े पैसे वाले भगवान को खरीद लेते। प्रेम से मिलते हैं। जिसके पास है भगवान उनके अधीन है। अब भगवान विदुरानी के छिलकों का भोग लगाकर जब गए, जब भगवान लीला पूरी करके गए तो विदुर जी से उद्धव जी ने बताया कि भगवान आपको याद करते गए हैं। दुर्भगोवत लोकोयम यदवो नितरामपि। बड़ा भाग्य दुर्भाग्य है कि पहचान ना पाए भगवान को।
विदुर जी ने कहा मेरे लिए क्या है? बोले जो ज्ञान दिया भगवान ने वो हमें दो। मैत्रेय जी देंगे। विदुर जी हरिद्वार मैत्रेय जी के पास गए, हाथ जोड़कर कहा महाराज सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखम वान्य दुपारवंबा विंदेत भूयस्तत एव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन। सारी दुनिया सारे लोग सुख के लिए दौड़ते हैं, क्या बताएं, मिलता दुख है। अच्छा बताइए आपके जीवन में दुख क्यों आता है? बोलो। क्योंकि आपको सुख की कामना है। आप सुखी होना चाहते हैं तो मंत्र याद कर लो, जो सुखी होना चाहे वह केवल सुख की कामना छोड़ दे, अपने आप सुख प्राप्त हो जाएगा। तो सुख की कामना ही आपको दुख देती है, इच्छा ही मत रखो सुख की। जैसे ये दास अनिरुद्ध है, हमें कोई कामना नहीं है, सुख दें भगवान तो सुख है, दुख दें भगवान जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं है, जैसे गोविंद रखते हैं वैसे हम रह लेते हैं, इसलिए हर परिस्थिति में सुखी है। आप अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं, मेरे हिसाब से होना चाहिए। तुम्हारे बाप दादे भी यही सोचते सोचते मर गए कि हमारे हिसाब से होना चाहिए। ना तुम्हारे बाप दादों के हिसाब से हुआ है, ना तुम्हारे हिसाब से होगा तो भगवान के हिसाब से। इसलिए सुखी होना है तो अपने हिसाब को उनके हिसाब में मिला दो, अपनी इच्छा को उनकी इच्छा में मिला दो। अपनी इच्छा लिए बैठोगे केवल रोगे, केवल परेशान होगे, और कुछ नहीं। ठीक है मेरी मां? भगवान मैं अपने मन को समर्पित कर देना चाहिए, फिर सुखी हो जाएंगे आप। विदुर जी ने कहा भगवान ने ये सृष्टि क्यों की? कहा कि ये सृष्टि करनी जरूरी थी। भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट भये और हमारे शरीर में ब्रह्मा जी के द्वारा मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। 12 भगवान हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ने 12 भगवान प्रकट भये ब्रह्मा जी से और हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए 12 भगवान की। फिर ब्रह्मा जी के शरीर के दाहिने अंग से मनु, वाम अंग से शत्रुपा प्रकट भये और इनसे फिर मैथुनी सृष्टि स्टार्ट हुई। हमारे शरीर में प्राण डाले ब्रह्मा जी ने, भगवान ने। प्राण कितने प्रकार के होते हैं? प्राण कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के। प्राण, पहला प्राण अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, वृकल, देवदत्त और धनंजय। 10 प्रकार के प्राण हैं ये। मनु शत्रुपा सृष्टि शुरू किए तो मनु जी की 3 बेटियां हुई और 2 बेटे हुए। आकुति, देवहूति और प्रसूति। 3 बेटियां, प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। ये जो 2 बेटे हैं इनका इतिहास बड़ा अद्भुत है। अब 3 बेटियों का पहला इतिहास श्रवण कीजिएगा। पहली बेटी आकुति, जिनका विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। देवहूति का विवाह ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि शुरू की ना, तो ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। उसके बाद फिर मनु शत्रुपा, फिर मनु शत्रुपा की 3 बेटियां 2 बेटे, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के यहाँ। आकुति के यहाँ कौन हुए? रुचि प्रजापति से इनका विवाह हुआ। आकुति जिनके यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट हुए। देवहूति का विवाह स्वयं
ब्रह्मा जी के छाया पुत्र श्री करदम जी से इनका विवाह संपन्न हुआ। और करदम जी विवाह करके अपने आनंद से बैठे हैं, बिंदु सरोवर के तट पर खूब जप तप कर रहे हैं। सरस्वती नदी के किनारे बिंदु सरोवर तीर्थ है जहां करदम जी तपस्या कर रहे थे। एक दिन पत्नी से कहा करदम जी ने कि तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, बताओ मैं तुम्हें क्या दूं। कहा कि मैं आपसे पुत्र की कामना करती हूं, एक बेटा चाहिए। बेटा ठीक है। करदम जी ने एक विमान बनाया, कामक विमान। उस विमान पर अपनी पत्नी के संग रमण करने लगे। 9 बेटियां हुई। करदम जी की कितनी बेटियां हुई? 9।